हेलो गाइस, मेरा नाम है सिंचन नोहरा और मैं अपने दोस्त को कॉल करने वाला हूँ। ओए हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो भैया, मैं सिंचन नोहरा बोल रहा हूँ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद बता सकते हैं? ओए आखिर तो है कौन और मुझे बंदर से क्या लेना देना? मुझे ग्लोरी ग्रुप से छुटकारा पाने के लिए और भी ज्यादा जानकारी की जरूरत है। मेरी मदद बस एक ही इंसान कर सकता है, लेकिन वो मुझे थोड़ा परेशान करता है। हमको इमेज में एक लड़की दिखाया जाता है, उसके साथ एक खतरनाक डॉग भी दिखाया जाता है और पीटर की वॉइस हो रही है। दिक्कतजनक। आखिरकार मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह जहाँ पर मुझे मदद मिल सकती है। यहाँ हमेशा से इतने ज्यादा लोग क्यों होते हैं? माफ करना, लेकिन मुझे गुजारा करना ही होगा। चलो देखते हैं, यहीं कहीं पर सीक्रेट स्विच होनी चाहिए। इन सब के बीच में कहीं तो होना चाहिए। ओह, मिल गया, वहाँ है। इस सीक्रेट रूम खुलते पीटर हैरान हो जाता है और बोलता है, ओह पहले की तरह शानदार। इस पर मूलतः पेंट चढ़ा दिया गया है, वो भी पैसे के साथ। पीटर ने इतना बोलते किसने इसका छड़ी लेकर पीटर के गले में रख देता और पीटर की वॉइस हो आती है, तो मैं सोचूं रेशमी कपड़े और जेट के बर्तन, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, तुम तो वैसे भी अंधी हो। क्या धत तरीकी। हाल ही में हालात काफी शांतिपूर्ण थे, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी एक बॉडी का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ये लड़की अंधी है पर अपने सूंघने वाली शक्ति के ऊपर महारत हासिल कर लेती है और वो समझ जाती है कि सामने वाला कौन है और बोलती है, ये एक बच्चा है, शराब की कोई स्मेल नहीं। वो यहाँ के आवारा लोगों में से एक नहीं है, लेकिन उसमें से खून की प्यास की वो बहुत ज्यादा आ रही है। मुझे लगता है कि बस एक मामूली चोर है। अब पूरी बात समझ गई। अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हें ग्लोरी ने भेजा है? नहीं तो मैं इस डंडे से तुम्हें मार दूंगी। और बड़े आराम से पीटर ने इस बार को डच कर लिया होता है और एक हमला डच करने के बाद पीटर एकदम से कोने में जाता है और लड़की की वॉइस हो आती है, हाँ, इसको भेजा है। कितना छोटा चूहा है। ध्यान रखो, अब तो मरने वाले हो। वो लड़की अपनी छड़ी को पीटर की ओर फेंक कर मारता है और बोलता है, तुम उधर से हटे क्यों? वो वॉलपेपर महंगा है। क्या? मेरा शक आप यकीन में बदलता जा रहा है। फिर अपने किलर किक के साथ उछलते हुए बोलती है, क्या तुम मेरी जैसे अंधी लड़की को फाइट करते हुए नहीं देखा? अगर वो सचमुच अंधी है मैं अचानक से घूम कैसे गई? तो वो ये कभी नहीं सोच पाएगी कि मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। ये क्या? मैं नीचे क्यों गिर रही हूँ? सच बोलूं तो मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं पता था कि ग्लोरी के पास तुम जैसा कुशल व्यक्ति है। मैं तो लगभग मर ही जाती। तो भी मुझे इस समय तुमसे खून की प्यास की बू नहीं दिख रही है। तुम क्या कहते हो? किसी विकलांग महिला को मारना अच्छा नहीं लगता है ना? पर तुम और क्या कर सकते हो? हमारे क्षेत्र में किसी को भी मरना ही है, चाहे जो भी हो जाए। देखते हैं अचानक से पीटर के पीछे से कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और उसको देखते हुए लड़की की वॉइस हो आती है, क्या ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मैकी, ये मेरी बातें सुन क्यों नहीं रहा? फिर ये दोनों जूस पीते हुए आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। रुको जरा, क्या ये तुम हो? तुम जवान हो गए? रुको, मैं कुछ सोच नहीं पा रही। तुम्हारी त्वचा कितने मुलायम है। अब तुम्हारी बॉडी से बुढ़ापे की बदबू नहीं आती। क्या ये सचमुच हो सकता है? अब छोड़ दो, तुम आधे घंटे से यही कर रहे हो। अरे तुम लोग अचानक से लेट क्यों गए? क्या तुम्हारी मौत उसी तरह से हुई थी? मुझे बताओ, मैं भी इसे आजमाना चाहती हूँ। शायद तरीका इसका समाधान हो सकता है। तुम्हारी मौत किस वजह से हुई? गोली लगने से या फिर चाकू लगने से? मुझे बताओ ताकि मैं भी ऐसी बन सकूँ। ये अभी भी एक पहेली है कि आखिरकार पीटर के पास इतनी परफेक्ट बॉडी आई कहाँ से, जानने के लिए बने रहे। क्योंकि आप सबको भी पता था कि पहले वाले चैप्टर में क्या दिखाया गया था। पीटर मर गया था, फिर अचानक से कुछ हो जाता है। सॉरी, मुझे माफ कर देना। तुम ग्लोरी ग्रुप से अकेले लड़ने वाले हो क्या? हाँ, ये काम मैं खुद करूँगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर कैसे? मैं तूफान के केंद्र में जाऊँगा। क्या? तूफान का केंद्र? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ग्लोरी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। उन सभी को अपने बस पे रखना और अपना ही काम करने का एक तरीका। इसका उद्देश्य गौरव क्लब का हत्यारा बनना है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे यकीन है कि ये तुम्हें बेतुकी बातें लग रही होगी। वाह, सच में तुम कमाल हो। नहीं रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा अकेले। तुम पहले से ज्यादा जवान हो गए हो और तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं है। अगर तुम गौरव के हत्यार बन जाओगे, वो मूलतः ये होंगे पियत्र को पकड़ने के लिए साजिश, बल्कि पियत्र के हाथ के हथेली में रहते हुए। तुम कितने खौफनाक इंसान हो। देखो जरा, बल्कि ये बात कौन कह रहा है? तुम मुझसे ज्यादा डरावनी हो, तुम मुझसे दूर हटो। हालांकि सनबे, असल में ये नामुमकिन है। जैसा कि तुम पहले से जानते हो, ग्लोरी ग्रुप का हत्यारा बनने के लिए तुम्हें औना अल्लाह ताला से होना चाहिए। भले ही पूरा पियत्र वहीं का रहने वाला था, पर वो छोटा इंसान तो बाहरी व्यक्ति है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीटर की नई बॉडी के बारे में बताया जा रहा है, जो एकदम परफेक्ट बॉडी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो तो नहीं जा पाएगा। ये लड़की वही बताना चाहती है। तुम्हें भी पता होना चाहिए, तुम अभी भी ग्लोरी के हत्यारे नहीं बन सकते। ऐसा लगता है कि पीटर ने कुछ तो सोचा और वो हंसते हुए बोलता है, नहीं, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है। आप समझ गए ना कौन सा तरीके के बारे में पीटर बात कर रहा था। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। बैकग्राउंड से किसी लड़की की वॉइस हो रही है, अरे अरे देखा तुमने, मैं अपना आपा खो रही हूँ। हैरान करने वाली ये बात है भाई, स्कूल में मेकअप वगैरह अलाउ होता है भाई? ये क्या भाई, हद होती है यार। भाई स्कूल में भी यार कौन करता है?
ये लड़कियों की वॉइस बनाती है। हमारा स्कूल फिर से अच्छा हो गया है। क्या तुमने अचानक मेकअप लगाना शुरू कर दिया है? क्या तुम ऐसा नहीं करोगी? चलो स्कूल के अंदर चलते हैं। देखो सर, ये नया स्टूडेंट कितना हैंडसम है। दिव्य सम्मान उच्च विद्यालय। लड़कियां पीटर को देखते ही लाइन बनना शुरू कर दिया होता है, आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने उसका नाम सुना? उसका नाम किंग सुनबो है। जानते हो उसका नाम कितना सेक्सी है? एक लड़की तो नाम से ही प्यार कर बैठी, दूसरी की वॉइस बनाती है। जल्दी बताओ हमको क्या करना चाहिए? उसकी परिचय मेरे भविष्य से भी ज्यादा साफ है। भाई लोगों को नहीं पता कि पीटर ने अपने आइडेंटिटी को छुपा कर रखा है, क्योंकि वो कुछ अलग ही करने वाला है। और कुछ लड़की उसके पास आकर बोलती है, हे सुम्बू, हे हमें सभागार जाना है। मैं समझता हूँ। अरे वाह, उसकी आवाज भी कितनी अनोखी है। ग्लोरी फाउंडेशन के दौरे एक स्कूल, और हमने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसा है। वो ग्लोरी ग्रुप का बैच पाने में हासिल हो चुका है। फिर बाकी के सीन में कंटिन्यू करते हैं। दिव्य सम्मान उच्च विद्यालय। बाहर से देखने पर एक साधारण स्कूल के जैसा दिखता है। हे सुम्बू, तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर कोई दिलचस्पी है। प्लीज थोड़ा सा देख कर चलो सुम्बू। तुम एक शिक्षक हो, उससे बड़े तुम एक स्टूडेंट हो। पीटर सब ये सब इग्नोर करते हुए अपने काम के बारे में फोकस कर रहा है और बोलता है, लेकिन इसका असली मकसद असासन को पालना है। मतलब ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, यहाँ पर असासन भी होते हैं। और पीटर की वॉइस आती है, वो सब असासन गुप्त रूप से काम करते हैं। लगता है कि बिल्लियों को भी पीटर से प्यार होने लगा है। देखकर तो ऐसा ही लगता है। और पीटर की वॉइस आती है, मैं उस क्लास में दाखिला लेने के लिए जा रहा हूँ, जो एकमात्र दूसरा रास्ता है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ सच में पीटर की दीवानी हो चुकी है। और वो दोनों गे है, छोड़ो। फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरा मकसद ग्लोरी क्लब का हथियारा बनने की ओर। सुम्बू, तुम्हारे एनबीटीआई इसका स्कोर क्या है? नॉर्मल। स्कूल में फंक्शन चल रहा होता है, उसको देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और पीटर भी वहाँ पर होता है। उसके गले में एक चिप टाइप का होता है, जो लड़की बोलेगी तो उसके बातचीत सुनाई दे सके। और लड़की की वॉइस हो आती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि किलर क्लास में सिर्फ आना थाला ही जा सकते हैं। अब बोलो तुम अंदर कैसे जाओगे? वहाँ है। मैं बस एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसा बहुत ही कम ही होता है, लेकिन इसके लिए उनका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। ये लड़की भी थोड़े से हैरान पे है, क्योंकि वो बंदा डायरेक्टली स्पीच देने के लिए चला गया है। अब क्या होगा? पीटर क्या बोलने वाला है? फिर लड़की की वॉइस आती है, सनबे, क्या तुम? हाँ अच्छा ये बात है। सब लोग हैरान हो जाता है कि कल का नया स्टूडेंट किलर क्लास पर आकर और जहाँ पर स्पीच दिया जाता है वहाँ पर पहुँचकर कुछ बोल रहा था। और किसी की वॉइस हो आती है, मैंने आज यहाँ स्थानांतर लिया है और मेरा नाम किन सुनबो है। क्या? वो क्या कर रहा है? फाइट करना मेरा शौक है और मेरा प्रतिभा फाइट करने के लिए है। और एक बात, मैं एक असासाइन हूँ। ये सुनते ही मैंने सबकी फटके हाथ में आ चुकी होती है, क्योंकि किसने भी नहीं सोचा था कि पीटर कुछ ऐसा बोलेगा। फिर हमें ठीक ऊपर वाले रूम में कुछ लोग दिखाए जाते हैं। ये कैसा है? और हमको दिखाया जाता है हर रैंक के असासाइन, पर ये पीटर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर इनकी वॉइस बनाती है, अरे कौन है वो? यहाँ पर लड़कियाँ भी है जो असासान बन चुकी है। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा क्योंकि वो मुझे स्काउट करे। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे ये वीडियो आए आपके पास पहले। तो ठीक है, चलते हैं। सनी देओल रो रहा है, उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओए नहीं माई, मुझे नहीं पता बंदर क्या खाता है, तू चुप कर संचार। भैया अब जानते हो मैं किससे प्यार करता हूँ? ओए नहीं माई, फिर से। ठीक है बता, जल्दी बता, कल सुबह 5 बजे निकलना है। आपके बेबी को। ओए साले चिरकुट क्या बोला हो? नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा।